Hello students, welcome back in Indian classes. I hope you all are fit and fine. ये स्टूडेंट जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज STDs, यस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब इसमें क्या आता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टू अवॉइड करने के लिए कि जो मल्टीपल पार्टनर है उनसे अवॉइड करो कोर्टस। सेकेंडरी थिंग क्या होता है, जो अननोन पर्सन है उससे अवॉइड करो, और इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को डिसीज है, क्लियर, आपको नॉर्मल नहीं पता किसी को डिसीज है, क्लियर, और वो आपको ट्रांसफर होगी तो क्या होगा डिसीज। अगर जो वो इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, क्लियर। तो इसमें क्या आ जाता है डेफिनेशन, अगर जो हम देखें डिसीजेस और इन्फेक्शन, बेसिकली क्या इन्फेक्शन ही तो है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो सेक्स पार्ट होता है, जेनाइटल पार्ट जो होता है फीमेल का, उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। तो वो डिसीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड, जो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स से, दीज आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इनको क्या बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोला जाता है। अब इनको और क्या भी बोलते हैं, वेनरल डिसीज भी बोलते हैं, साथ के साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है जो इन्फेक्शन ही क्रिएट होना है ना रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर, सो ऑल्सो कॉल्ड एज RTI, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब स्टूडेंट्स इस पे आ जाता है कि बहुत सारे डिसीज हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कुछ होते हैं बैक्टीरियल डिसीज, कुछ होते हैं वायरल डिसीज, क्लियर। अब वायरस है क्या, उसका तो ट्रीटमेंट नहीं होता जल्दी से, तो वो लॉन्ग टर्म डिसीज है। तो अगर जो फर्स्टली तो क्या है, अगर जो अननोन पार्टनर से अगर जो इंटरकोर्स कर रहे हैं तो क्या होता है, फर्स्टली तो क्या यूज करना चाहिए, प्रोटेक्शन जो है इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताए गए हैं वो यूज करो। सेकेंडरी थिंग क्या है, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे आप अवॉइड करो, तो कॉन्टेक्ट बनाना ही अवॉइड करो, क्लियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है कि कौन कौन सी डिसीज है जो फर्दर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इन्फेक्ट कर देती है। तो फर्स्ट है इसमें गोनोरिया, क्लियर, दिस इज द डिसीज एंड दिस आर अफेक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया। किससे डिसीज होती है, बैक्टीरियल डिसीज होती है। ये किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। सिफिलिस, ये भी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है डिसीज। जेनाइटल हॉप्स, ये जो होता है इसमें हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस HSV, क्या बोलते हैं इसको, हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस। ये वायरस होता है जो डिसीज कोज करता है, और इसमें डिसीज में स्टूडेंट्स इसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ना तो कोई सिम्टम्स पता चलते हैं स्टार्टिंग में कि क्या सिम्टम है इस डिसीज के, और जब तक कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखेंगे तो हमें पता भी नहीं चलता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है। तो ये तो जो डिसीज है इसको कैन नॉट बी क्योर्ड, इसको खत्म ही नहीं कर सकते ड्यू टू नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी सिम्टम, कोई विजिबल ही नहीं होता सिम्टम्स। क्लेमाइडाइसिस, ये भी क्या होती है, ये स्टूडेंट्स दिस डिसीज आर आल्सो कॉज्ड बाय द दिस डिसीज जो HSV हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस, और ये जो डिसीज है दिस आर आल्सो कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। जेनाइटल वॉर्ट्स, ये जो डिसीज है ये होती है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस वायरस से जो है डिसीज अकर करती है। अब अदर ट्राइकोमोनियासिस, ये जो डिसीज है ये कौन कोज करता है, पैरासाइट, क्लियर, दिस कोज पैरासाइट कोज करते हैं, कोज बाय पैरासाइट। अब अदर हेपेटाइटिस B, इसमें हेपेटाइटिस वायरस ही कोज करता है, हेपेटाइटिस वायरस ये डिसीज कोज करता है। HIV एड्स, सबसे जो डेंजरस डिसीज जिसको हम बोलते हैं दैट इज HIV एड्स। क्या है ये, एड्स एक बीमारी है जो क्या करती है, वायरल है ये, और ये मोस्टली हो जाती है रिप्रोडक्टिव केस में। सो स्टूडेंट्स ये जो होते हैं दीज आर द सेक्सुअल, इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट हार्मफुल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और HIV की अगर जो मैं फुल फॉर्म बताऊं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस,
और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज, इसके साथ साथ और भी छोटे बहुत ज्यादा डिसीज हो जाते हैं। और इम्यून मतलब ये वायरस जो है पर्सन के इम्यून सिस्टम को इतना वीक बना देता है जिससे मतलब उसकी जो एबिलिटी है डिसीज से लड़ने की वो बिल्कुल खत्म और ना के बराबर हो जाती है। अब जब डिसीज से लड़ने की एबिलिटी खत्म होगी तो क्या होगा, उसको जो छोटे मोटे इन्फेक्शन होंगे वो भी हो सकते हैं और वो इन्फेक्शन क्या करेंगे, बड़ी डिसीज क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो HIV एड्स वो वायरस है जो ह्यूमंस की इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है, उसके इम्यून सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट कर देता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आ जाता है ये डिसीज पढ़ लिया आपने, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसमें जितनी भी डिसीज है सबसे ज्यादा डेंजरस होता है HIV एड्स। कौन सी होती है? HIV एड्स। और स्टूडेंट्स इसमें से क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV, क्या ये है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या ऑप्शंस में आपको कुछ और दे देते हैं। एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और मोस्ट ड्रेडफुल जो डिसीज है, हार्मफुल हैजेरियस फॉर हेल्थ, दैट इज HIV एड्स ही होती है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। बहुत ज्यादा खतरनाक वाली डिसीज होती है ये, क्योंकि इम्यून सिस्टम को ही खराब कर देती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं रीजन की ये जो डिसीज है इस इंटरकोर्स के साथ साथ और कैसे ट्रांसफर होती है बॉडी में। क्लियर? इंटरकोर्स से तो हो रही है, इसके साथ साथ क्या होता है, अगर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर जो क्या करते हैं जब किसी पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, क्लियर, तो वो दूसरे पर्सन से ब्लड ले लेता है, तो दूसरा पर्सन पहले ये देखा जाता है कि क्या दूसरा पर्सन नॉर्मल है, बिल्कुल उसको कोई डिसीज तो नहीं है। अगर जो उसको डिसीज हुई और वो ब्लड हेल्दी पर्सन में चला गया तो क्या होगा, जो हेल्दी पर्सन है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये डिसीज कैसे में ट्रांसफर हो जाती है, ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ड्यूरिंग ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन होता है तभी हो जाती है ट्रांसफर। सेकेंड स्टूडेंट्स क्या आता है, कई बार आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स इंजेक्शन करते हैं, नीडल जो यूज करते हैं ना, वही नीडल एक पर्सन को लगाई, क्लियर, और वो पर्सन इन्फेक्टेड था, और वही नीडल अगर जो हेल्दी पर्सन को लगा दी टू इंड्यूस करने के लिए, मेडिसिन देने के लिए, तो वो क्या होगा, इन्फेक्टेड इंजेक्टेबल जो इंजेक्शन है वो भी क्या कोज कर देता है, डिसीज, वो भी ये डिसीज कोज कर देता है। तो ये डिसीज सिर्फ इंटरकोर्स से ही ट्रांसफर नहीं होती, ये कैसे भी ट्रांसफर होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी, बाय यूजिंग नीडल, इन्फेक्टेड नीडल का भी यूज करके, क्लियर, और शेयरिंग से भी जो ये डिसीज हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जितना ज्यादा हो सके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना चाहिए, फर्स्टली ड्यूरिंग इंटरकोर्स टू अवॉइड intercourse with unknown partners or multiple partners, and if they do then they use contraceptive method. Secondly thing, proper get the knowledge about the needle proper देखो, जो डॉक्टर्स जो है उनको प्रॉपर हर एक पेशेंट को चेक करने के लिए न्यू नीडल का यूज करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड आ जाता है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है ऑर्गन एक बॉडी से दूसरे ऑर्गन में, लाइक किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, तो उससे पहले कितने चेक होते हैं डोनर के भी और एक्सेप्टर के भी। क्लियर? तो डोनर में जो ब्लड दे रहा है वो डोनर जो है तो उसकी बॉडी पे चेक किया जाना चाहिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डिसीज तो नहीं है, जिससे क्या होता है हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द डिसीज ट्रांसफर। क्लियर? डिसीज के स्प्रेड होने से हम बच सकते हैं। तो अगर जो स्टेप्स लिए जाएं तो डेफिनेटली वो प्रोटेक्ट फ्रॉम द दीज ट्रांसमिटेड डिसीज। क्लियर? बिकॉज दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, बहुत ज्यादा खतरनाक, इवन डेथ कोज कर देते हैं ह्यूमन बींग्स में। वायरल डिसीज आपको पता है, आजकल कोरोना वायरस ही देख लो आप, आज के टाइम में हम सभी घर पे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस है वो इतनी तेजी से इतनी रैपिडली डिवाइड करता है, और स्टूडेंट ये लाइव भी नहीं होता, बॉडी के अंदर जाकर ही लाइव होता है। क्लियर? और अब देख लो जो भी पेशेंट कोरोना अफेक्टेड है उनमें से क्या हो रहा है, कुछ की डेथ भी हो रही है, कुछ रिकवर भी हो रहे हैं। तो रिकवर कौन से हो रहे हैं, वही पेशेंट हो रहे हैं रिकवर जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? जिनके पहले से ही जो फीडिंग है वो अच्छी है, जिन्होंने अच्छे से डाइट ली है प्रॉपर, जिनका अच्छे से इम्यून सिस्टम है, लाइक इन द यंग एज में है जो, क्लियर, तो उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी क्या हो जाती है, रिकवरी हो जाती है। जिनका इम्यून सिस्टम ही वीक है
वो उनके अगेंस्ट ही नहीं लड़ सकते, वायरस से वो अगेंस्ट ही नहीं जा सकते, उनकी बॉडी एबल ही नहीं है इसके लिए, तो वो क्या हो गया, उनकी डेथ हो जाती है। ये स्टूडेंट, तो अभी से जो है प्रॉपर हमें डाइट लेनी चाहिए और जितना हो सके हमें किसका प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखो, अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए टाइमली, और ज्यादातर आपके आसपास क्या रखनी चाहिए, सफाई। ये स्टूडेंट्स, और जितना भी आपको बताया जाता है कि घर पे कुछ भी आए तो उसको अच्छे से वॉश करो, स्टेरिलाइज करो, ताकि क्या होगा, अगर जो कोई वायरस या बैक्टीरिया है तो वॉश ऑफ हो जाए। अब आपने देखा होगा जो सब्जी होती है हम दोबारा उसको गर्म करते हैं, वो भी किस लिए, कि कोई बैक्टीरिया है तो वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यही रीजन होता है उसको स्टेरिलाइज करने का, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर डिसीज। ये स्टूडेंट्स, तो इसके साथ साथ मैं आपको जो बता रही थी कि इम्यून सिस्टम को जो है हमें अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा दैट इज इनफर्टिलिटी, वो होगा इनफर्टिलिटी के ऊपर। आप टिल कीप रिवाइजिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।